जागृत हो, ये मेरे लिए ठीक नहीं है, मेरे परिवार के लिए ठीक नहीं है, स्वयं के लिए सोचना प्रारंभ करेगा तो राष्ट्र तक पहुंच जाएगा, और स्वयं के लिए लापरवाही करेगा तो राष्ट्र के प्रति भी लापरवाही। सर श्री गोविंद राम जी, बहुत ही अच्छी बात ये है कि हमारी शिक्षा प्रणाली जो है घर से भी शुरुआत होती है। तो आपने बताया कि घर का मुखिया उसका चरित्र कैसा है वो आने वाली पीढ़ी को उस ओर ले जाएगा। हमारे जो नेतृत्व करने वाले उनके चरित्र कैसे हैं, तो किस प्रकार की शिक्षा हमें मिल रही है। अगर हम शिक्षा प्रणाली की बात करते हैं तो गुरुकुल प्रणाली भी है और आधुनिक प्रणाली भी है। इनके बारे में कुछ बताएं, किस तरह से शिक्षा प्रणाली हमारी उत्तम हो ताकि हमारा राष्ट्र का निर्माण हो। ये भी आपने बहुत अच्छी बात पूछी, और अभी खेड़ापा में भी जहाँ से हम जुड़े हुए वहाँ पर भी गुरुकुल शिक्षा पद्धति समारोह हुई है, प्रारंभ हुई है। और वैसे अपने राष्ट्र की शिक्षा को लेकर के शिक्षा होनी चाहिए। बीच बीच में और वर्तमान में जो एक ही दृष्टिकोण शिक्षा का ये बना दिया कि शिक्षा का तात्पर्य है कि कोई न कोई आगे जाकर के बिजनेस हो जाए, नौकरी हो जाए, डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए। इस सब दौड़ भाग के अंदर बच्चों को संस्कार कैसे देने चाहिए उसके प्रति परिवार के सदस्यों का और समाज के परिवार के लोगों का ध्यान बिल्कुल हट गया। और मुख्य रूप से हाँ, आप डॉक्टर बनाइए, आप इंजीनियर बनाइए जी, आप अच्छा सा अच्छा उसको तैयार करिए, लेकिन उसके साथ में एक बात विशेष रूप से ध्यान रखिए, व्यवहारिक और सांस्कारिक शिक्षा बहुत आवश्यक है जी। पिता के चरणों में प्रणाम करना, उनकी आज्ञा का पालन करना। और विद्यालयों के बाहर लिखा होता था ज्ञानार्थ प्रवेश, सेवार्थ प्रस्थान। ये छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। अंदर आप जा रहे हो, ज्ञान प्राप्त करने के लिए जा रहे हो, ज्ञान अर्जन कर लिया, अब आप सेवा के लिए चाहिए। सेवा के दृष्टिकोण से करोगे, जैसे हॉस्पिटल्स है, हॉस्पिटल्स में केवल धन अर्जन करने का ही विचार रखेंगे और उसमें बेचारा कोई गरीब आ जाए, उस स्थिति में क्या करें। उस समय ये भी सोचना चाहिए कि इसके पास में इतना धन नहीं है तो मुझे यहाँ पर इस व्यक्ति का सहयोग देना चाहिए। आज सरकार जो राजस्थान सरकार है, भारत सरकार है, ये चिरंजीवी योजना हो चाहे आयुष योजना हो, ये क्यों चला रही है? ये सामान्य व्यक्ति को लाभ की सेवा की प्राप्ति हो जावे, उसके पास में धन का अभाव हो तो वो अपने किसी न किसी रोग का निदान कर लेवे। इस तरीके से सेवा का भाव हम लोगों को सरकारों के माध्यम से, राष्ट्राध्यक्षों के माध्यम से, राज्याध्यक्षों के माध्यम, किसी माध्यम से जो मिल रहा है, ये भी एक प्रभाव किस बात का है? ये भी प्रभाव पूर्वजों की शिक्षा का प्रभाव जी। राष्ट्रीयता की सेवा है, ये भी एक सेवा का प्रकल्प है। इसलिए मेरा यही खास करके ये संस्कार दीजिए, आप उनको पढ़ाइए अच्छा, लेकिन साथ में संस्कार की शिक्षा बहुत आवश्यक है। जब तक संस्कार की शिक्षा नहीं है तो बाकी शिक्षा केवल बोझवत है जी। आप बेटा इंग्लैंड चला जाएगा, यूके चला जाएगा, यूएस चला जाएगा जी, और आप पिता माता यहीं बैठे रह जाएंगे संस्कारों के अभाव में। जीवन में जब सेवा नहीं हुई तो वो शिक्षा दी हुई क्या काम जी।